हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या हैं। जो डिसऑर्डर डीएनए जीन या क्रोमोसोम के इन्वॉल्वमेंट से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसपोर्ट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, उन्हीं को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक मतलब जो लिंक्ड हो, और डिसऑर्डर मतलब बीमारियां, जो भी डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन होते हैं जब सिंगल जीन में कोई म्यूटेशन हो जाता है, कोई अल्टरनेशन हो जाता है, तो उसे मेंडेलियन जीन कहते हैं। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब एक्सेस या फिर एब्सेंस से, क्रोमोसोम की एक्सेस हो या एब्सेंस हो, इसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, या फिर क्रोमोसोम 47 हो गया या फिर 45 हो गया, जैसे हमने एन्यूप्लॉइडी में पढ़ा था। ठीक है, मेंडेलियन में सिंगल जीन में म्यूटेशन होता है या कोई अल्टरनेशन हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। जो ऑटोसोमल है, इफ़ म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट इन ऑटोसोम्स, जैसे आपको पता ही है, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 1 से लेके 22 पेयर तक होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के पूरे 44 क्रोमोसोम्स हमारे ऑटोसोम्स में आते हैं। अगर म्यूटेटेड जीन उनमें प्रेजेंट होगा तो उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड, अगर म्यूटेटेड जीन सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। और आपको तो पता ही है सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई होता है। तो ठीक है, सेक्स लिंक्ड में दो टाइप के होते हैं, एक एक्स लिंक्ड होगा, एक वाई लिंक्ड होगा। अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, वैसे तो हमने पढ़ लिया है वो ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड होते हैं, लेकिन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो दो टाइप से और होते हैं। मतलब ये दूसरा टाइप है उनका, एक होता है रेसेसिव, एक होता है डोमिनेंट। रेसेसिव जीन क्या होता है, ऐसी डिजीज़ जो सिंगल जीन खराब होने से नहीं होती है, उसके लिए दो जीन खराब होने चाहिए। आपको तो पता ही है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल जीन के। ठीक है, तो क्या होता है रेसेसिव में, क्या होता है, इसके लिए जीन के दोनों अलील्स रेसेसिव फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कोई डिज़ीज़ है जो कि स्मॉल ए से हो रही है, और अगर दूसरे क्रोमोसोम पे कैपिटल ए होगा तो वो नहीं होगी। अगर दोनों में स्मॉल स्मॉल ए होगा तो वो रेसेसिव फॉर्म में हो जाएगी, मतलब वही मेंडेलियन डिसऑर्डर रेसेसिव जीन से होगा। ठीक है, अगर दोनों के दोनों स्मॉल उसमें होंगे। डोमिनेंट का है, अगर सिंगल म्यूटेटेड जीन कैन बी डोमिनेटेड ओवर नॉर्मल जीन। अगर एक सिंगल म्यूटेटेड जीन है, मान लो स्मॉल ए है, और अगर वो डोमिनेंट हो गया है कैपिटल ए पे, तो इससे डिजीज़ कॉज हो जाएगी। इसे हम कहते हैं डोमिनेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब है मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर आर रिसेसिव। जो मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। अब हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका है सबसे पहले एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें दो आते हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। अब आता है पहला कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। सबसे पहला कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इट अकर्स इन अबव 8% ऑफ मेल्स एंड 4.4% ऑफ फीमेल्स। ये लगभग 8% ऑफ मेल्स में और 0.4% फीमेल्स में होता है। ये मेल्स में ज़्यादा होता है क्योंकि मेल्स में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, और हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन प्रेजेंट इन द आईज, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड इन दीज डिजीज there will be defect in red and green cones due to gene mutation and sees grey color। अब जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो क्या होता है, उसमें हमारी आंखों में 3 टाइप की कोन्स प्रेजेंट होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आपको पता होगा हमारी आंखों में कोन्स और रॉड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 3 कोन्स प्रेजेंट होती है, जिनमें अगर इनमें से भी किसी भी 3 इन कोन्स में कोई भी म्यूटेशन हो गया है, तो इसकी वजह से हम जो कलर विज़न होता है वो हमें ग्रे कलर का दिखाई देता है। आपको जैसे ये अभी वाइट पेज दिख रहा है, तो उस टाइम पे आपको ग्रे ग्रे में दिखाई देगा। ठीक है, ये एक एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सबसे मेन पॉइंट है इसमें कि ये एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब कि इसके लिए 2 म्यूटेटेड जीन होना प्रेजेंट ज़रूरी है इस ऑर्डर को कॉज करने के लिए। ठीक है, अब आता है, ये फीमेल के एक्स क्रोमोसोम है, जिसमें एक में म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है जिसे हमने XC से डिनोट किया है, और एक में नॉर्मल जीन प्रेजेंट है। और ये मेल है जिसमें वाई में कोई जीन होता ही नहीं है, और जो उसका एक्स क्रोमोसोम है उसमें
म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है, तो मेल वैसे ही कलर ब्लाइंड हो गए क्योंकि वाई में तो कोई जीन होता ही नहीं है, तो एक ही क्रोमोसोम में अगर म्यूटेटेड जीन हुआ तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। और फीमेल के लिए 2 रिसेसिव जीन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। और ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि एक जीन म्यूटेटेड है और एक नॉर्मल जीन है, तो एक हेट्रोजाइगस फॉर्म है, तो फीमेल बस कैरियर होगी। अब जैसे यहाँ लिखा है, फॉर फीमेल कलर ब्लाइंड शी शुड नीड 2 म्यूटेटेड जीन ऑन क्रोमोसोम बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस इज रिसेसिव डिसऑर्डर। मैंने बता दिया है कि उसे 2 म्यूटेटेड जीन की ज़रूरत होगी अगर उसे कलर ब्लाइंड होना है तो, ठीक है। अब जैसे एक्स सी दोनों म्यूटेटेड जीन है, क्रोमोसोम पे म्यूटेटेड जीन है, तो एक कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई। और मेल में अगर एक ही जीन म्यूटेटेड हो, क्योंकि वाई में तो कोई जीन होता नहीं है ना, तो इसलिए वो मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा और मेल यहाँ कैरियर नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कलर ब्लाइंड फीमेल है एक्स सी, ठीक है, दोनों म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में, नॉर्मल मेल है, ठीक है, उसमें कोई भी म्यूटेटेड जीन नहीं है। और अगर इनकी क्रॉसिंग होती है कलर ब्लाइंड फीमेल और नॉर्मल मेल में, तो हमें कैरियर फीमेल मिलेगी और कलर ब्लाइंड मेल मिलेगा। इससे हमें पता चलता है कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो फीमेल, अगर फीमेल में डिजीज़ है तो वो नेक्स्ट जनरेशन के मेल में पहुंच जाएगी, और अगर मेल कोई इन्फेक्टेड है डिजीज़ से तो वो नेक्स्ट जनरेशन की फ़ीमेल में पहुंच जाएगी। हम देख सकते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, जो मेल से डॉटर में होता है ट्रांसफ़र और फीमेल से सन में पास होता है। जिसे नॉर्मल फीमेल है, दोनों में एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और लेकिन डिफेक्टिव मेल है, ठीक है। जब हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें कैरियर फीमेल मिल जाएगी और नॉर्मल मेल मिल जाएगा, और नेक्स्ट जनरेशन में हमें दोबारा से मेल में वो डिजीज़ मिल जाएगी। तो ऐसे करके ये क्रिस क्रॉस में होता है, क्रिस क्रॉस, ठीक है। अब क्या है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज शोन इन एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर। जितने भी एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर होंगे उन सब में हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमें मेनली कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया वाली डिजीज़ में दिखता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जैसे कि डिफेक्टिव मेल है तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें फ़ीमेल कैरियर हो जाएगी, ठीक है। और फिर जो उसके बाद F2 जनरेशन होगी उसमें जो मेल होगा, जो पोता होगा, वो डिज़ीज़ कॉज करेगा, ठीक है, मतलब उसमें वो डिसऑर्डर आ जाएगा। अब दूसरा आता है हीमोफीलिया क्या होता है। अब हीमोफीलिया को, अब जो हीमोफीलिया उसे द रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन और इंग्लैंड इन सब की जो प्रिंसेस थी, जो प्रिंसेस थी, उनको सबसे पहले हुआ था, वो कैरियर थी इसके, ठीक है। ये भी एक्स लिंक डिसऑर्डर है, ये भी रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये 2 मेन पॉइंट बहुत ज़रूरी है इन चीज़ के। आप और चीज़ लिखो ना लिखो, ये 2 ज़रूर लिखना, आपको 1 या 1.5 मार्क्स तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। नो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। ये भी एक टाइप का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। और इसमें जो डिफेक्टिव जीन रहते हैं वो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको फॉर्म होने नहीं देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ये 2 टाइप से होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या होता है, जो फैक्टर 8 होता है वो एब्सेंस हो जाता है, और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 एब्सेंस हो जाता है। इसे क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को हुआ था, जो कि एक कैरियर थी, जिसमें हमें म्यूटेटेड जीन XH दिखाई दे रहा है और नॉर्मल X दिखाई दे रहा है, जिसने पूरी रॉयल फैमिलीज़ में ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर ही ऊपर समझा दिया। मेरे पास इसके डिटेल नोट्स हैं, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर PDF की थ्रू आपको वो शेयर कर दूँगी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सी अच्छे नोट्स हैं और इससे आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।